पहले काशी कोतवाल की पूजा, फिर काम दूजा। भारत का एक ऐसा शहर जिसमें भगवान की पूजा या कोई भी नया काम शुरू करने से पहले इस देवता की पूजा करना अनिवार्य, अन्यथा होती है बहुत बड़ी दुर्घटना। ऐसे देवता जिन्होंने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी का सर काट दिया। ऐसी नगरी जहाँ यमराज की भी नहीं चलती, यमराज भी प्राण निकालने से पहले इनसे लेते हैं आज्ञा। ऐसे देवता जो हर रोज 2000 शराब की बोतलों का सेवन करते हैं। पुलिस थाने में भी मुख्य ऑफिसर की कुर्सी पर यही देवता बैठते हैं। दोस्तों, गंगा नदी के किनारे बसे उत्तर प्रदेश का शहर काशी या वाराणसी सबसे पुराने शहरों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर भी प्राचीन काल से बनारस में ही है। काशी में बसे भगवान शिव और माता पार्वती के महत्व के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का महत्व भी उतना ही खास और अहम है। काशी में एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि पहले काशी कोतवाल की पूजा, फिर काम दूजा। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि इस शहर में कोई भी शुभ काम करने से पहले काशी कोतवाल यानी बाबा काल भैरव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि काशी नगरी में काल भैरव की मर्जी चलती है। भगवान शिव की पूजा करने से पहले भी इनको ही पूजा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन सक्सेस 78 में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इस मंदिर का पूरा इतिहास और इसके पीछे की पूरी कहानी कि काशी के लिए इतने जरूरी क्यों है काल भैरव कोतवाल। भगवान शंकर की नगरी कही जाने वाली काशी को लेकर धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस शहर के राजा बाबा विश्वनाथ है, वही काशी का कोतवाल काल भैरव को कहा जाता है। मान्यता है कि इस शहर में बाबा भैरव की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है और पूरी नगरी की देखरेख उन्हीं के हाथों में है। काशी में रहने वाले लोगों का भी यही कहना है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास एक कोतवाली भी है जिसकी रक्षा खुद काल भैरव करते हैं। काशी के कोतवाल का रहस्य, काल भैरव को काशी का कोतवाल बनने के पीछे एक पौराणिक कथा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच चर्चा छिड़ गई, उन दोनों में से कौन बड़ा और शक्तिशाली है। इस विवाद के बीच भगवान शिव की चर्चा हुई। इसी चर्चा के दौरान ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने भगवान शिव की आलोचना कर दी। ये सुनकर बाबा भोलेनाथ बहुत अधिक क्रोधित हो गए और कहा जाता है कि भगवान शिव के इसी गुस्से से बाबा काल भैरव का जन्म हुआ। यही वजह है कि काल भैरव को शिव का अंश भी माना जाता है और काल भैरव ने भगवान शिव की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अपने नाखूनों से काट दिया। काल भैरव ने गुस्से में ब्रह्मा जी के 5वें मुख को तो काट दिया, लेकिन वो मुख काल भैरव के हाथों में ही लगा रह गया और वो उनसे अलग ही नहीं हो रहा था। इस बीच वहां शिव जी प्रकट हुए और शिव ने काल भैरव से कहा, तुमने ये क्या किया? तुम्हें तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है। इस दोष को मिटाने का एक ही तरीका है कि तुम एक आम आदमी की तरह तीनों लोगों का भ्रमण करोगे और जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का 5वां मुख तुम्हारे हाथों से छूट जाएगा, वहीं पर तुम इस पाप से मुक्ति पाओगे। भगवान शिव का आदेश मिलते ही बाबा भैरव तीनों लोगों का भ्रमण करने के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे अपनी पैदल यात्रा शुरू कर रहे थे तो भगवान शिव की प्रेरणा से वहां एक कन्या प्रकट हो गई। कहा जाता है कि ये कन्या एक बहुत ही तेजस्वी कन्या थी जो अपनी जीभ से कटोरे में रखे हुए रक्त को पी रही थी। यह कन्या कोई आम कन्या नहीं थी बल्कि ब्रह्म हत्या थी। शिवजी ने इस कन्या को काल भैरव के पीछे छोड़ा था ताकि भैरव तीनों लोगों का भ्रमण करना ना छोड़े। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए जब भैरव बाबा काशी पहुंचे तो उनका पीछा कर रही कन्या छूट गई। शिवजी की आज्ञा के मुताबिक काशी में इस कन्या का प्रवेश करना मना था। काशी में जैसे ही भैरव बाबा गंगा के तट पर पहुंचे तो यहाँ भैरव के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और इसी के साथ भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव को पाप से मुक्ति मिलते ही भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। उसके बाद से कहा जाता है कि काल भैरव इस नगरी में बस गए। कैसे कहलाए काशी के कोतवाल? पौराणिक कथाओं के मुताबिक काशी में काल भैरव को तप करने का आदेश देते हुए बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव को आशीर्वाद भी दिया था। भगवान शिव ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहे जाओगे और युगों युगों तक तुम्हारी पूजा की जाएगी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले काल भैरव के दर्शन क्यों करते हैं लोग? कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले काल भैरव के दर्शन करना चाहिए क्योंकि वह इसी काशी नगरी के रक्षक अर्थात कर्ता धर्ता है। काल भैरव ही है जो लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं और सजा भी। कहा जाता है कि शिव का आशीर्वाद पाकर काल भैरव काशी में ही बस गए और वे जिस स्थान पर रहते थे वहीं काल भैरव का मंदिर स्थापित हो गया। पुलिस की कुर्सी पर भी विराजते हैं बाबा काल भैरव। ऐसी मान्यता है कि काशी में काल भैरव की मर्जी के बिना यमराज भी किसी के प्राण नहीं ले जा सकता। भैरवनाथ क्षेत्र में पड़ने वाले कोतवाली थाने के मुख्य थाना इंचार्ज भी कुर्सी पर बाबा काल भैरव की तस्वीर रखते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस थाने में मौजूदा थाना प्रभारी भी
इस बात को स्वीकार करते हैं कि बाबा काल भैरव इस थाने का संचालन करते हैं। उनका कहना है कि काफी लंबे वक्त से बाबा काल भैरव की तस्वीर मुख्य थाना प्रभारी की कुर्सी पर रहती है और जो भी थाना प्रभारी आता है वह बाबा की कुर्सी के बगल में दूसरी कुर्सी पर बैठता है। थाना प्रभारी का कहना है कि बाबा की तस्वीर को थाना प्रभारी की कुर्सी पर रखने के बाद क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल जबरदस्त तरीके से हुआ है। भैरव मंदिर की कुछ खास बातें, मंदिर का प्रवेश द्वार संकरा है और प्रवेश द्वार से भैरव बाबा को आसानी से देखा जा सकता है। देवता के लिए तिल का तेल और फूल खरीदना एक प्रसिद्ध गतिविधि है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। मंदिर के बाहर फूल व अन्य सामान खरीदने की दुकान है। कई अन्य मंदिरों के विपरीत भगवान को शराब की पेशकश की जाती है। मंदिर का भीतरी गर्भगृह प्रवेश मंदिर के पीछे की ओर है और केवल वहां पे पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं। भैरव बाबा और उनके आकाशीय वाहन कुत्ते के साथ देखा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वाराणसी के काल भैरव मंदिर के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से देने की कोशिश की है। मगर इसके बाद भी आपके पास और कोई प्रश्न है या आपको अन्य कोई जानकारी की आवश्यकता है तो कृपया हमें कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस तरह की और अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगली बार तक सीखते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।